एक टॉपिक है प्लास्टिक, जो बहुलक के अंतर्गत ही है, समझ रहा है। तो बहुलक के बारे में हम लोग पढ़े थे कि बहुत से छोटे छोटे इकाई जो एकलक जिसको कहते हैं, खिलाना नहीं है, खाली बस एक जगह इसे रखना है, जब समझाएंगे तो आगे क्या बताना है। एकलक जो होता है छोटा छोटा इकाई, उसके बहुत से अणु जो विशाल अणु जो मिल करके है ना बहुलक का निर्माण करता है। जैसे मोती होता है एक ठो, तो एक मोती एक अकेला है, लेकिन बहुत से मोती मिल करके धागा में एक माला बन जाता है। उसी प्रकार से आप विचार कीजिए, समझिए कि एकलक जो है वो छोटी इकाई है और उन बहुत से इकाइयों को मिलने के बाद बहुलक का निर्माण होता है, समझ रहा है। जैसे कि कपास में बात हुई थी रुई की, है ना, तो वो क्या है, सेलुलोज का बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक था वो। उसी तरह से मानव निर्मित बहुलक में हम बात कर रहे हैं तो पॉलीथीन की बात करेंगे, पॉलीवाइलिन क्लोराइड की बात करेंगे, है ना। तो हम देखिए, तो ये सब जो बात कर रहे हैं ना, वो क्या है, एक प्रकार का बहुलक है। एथिन का बहुलक है, पॉली प्लस एथिन, मैंने बहुत, पॉली बनाता है बहुत, अब एथिन मैंने उसका एक प्रकार का रासायनिक चीज है, आगे जो क्लास में पढ़ना है ना। एल्किन समूह का होता है, CnH2n उसका फॉर्मूला होता है ना। तो उस पर हम बात करने वाले हैं आगे की ओर, लेकिन अभी समझना है कि एथिन का बहुलक है पॉलीथीन, वह भी एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिक है। अच्छा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो है अभी आगे पढ़ेंगे, तो वाइनिल जो है, वहां पर वाइनिल का बहुत से बहुलक जब मिल करके पॉलीवाइनिल का निर्माण कर रहा है, तो उस पर बात करेंगे। तो उसी तरह से प्लास्टिक के बारे में हम कहेंगे कि प्लास्टिक एक संश्लेषित तंतु की तरह ही क्या है, एक बहुलक है। ये क्या है, उच्च अनुभार वाले 10⁻³ से 10⁻7 वाले बहुलक है। इसमें एकलकों की व्यवस्था एक ही जैसी नहीं होती है, या तो एक रेखा में हो सकती है या एक क्रॉस तरह के भी हो सकते हैं। अरे बात समझिए, यह जल प्रतिरोधी, टिकाऊ, सबल, है ना, उष्मा के सुघट एवं उष्मा दृढ़ दोनों तरह का होता है। अब उष्मा के सुघट उष्मा दृढ़ के बारे में भी अभी हम नीचे बात करेंगे आगे क्लास में, अभी जब बढ़ेंगे तो। उष्मा सुघट का मतलब होता है कि जिसको एक बार गर्म करके एक सामान बनाया गया ढाल करके, और फिर से दोबारा खराब हो गया, टूट फूट गया ना, तो फिर से उसको फैक्ट्री में फिर से अलग अलग आकार में गर्म करके या बना जा सकता है ना। इसकी मतलब पुनर्चक्रण हो सकती है। और उष्मा दृढ़ का है कि एक बार अगर बन गया सामान गर्म करके एक आकार का, तो अब दोबारा उसको फिर से मुलायम गर्म करके नहीं कर सकते हैं, और दोबारा वो आपका पुनरावृत्ति उसकी नहीं होगी, बार बार चक्रण नहीं होगा। तो ये दोनों तरह के चीज वाला है प्लास्टिक। और देखिए, हल्का है, सबल है, टिकाऊ है और सस्ता है। इसी कारण जितना भी सामान आज आप देख रहे हैं घर में, आप जितना सामान देख रहे होंगे, कंघी है, बरस है, बाल्टी है, कुर्सी है, जितना देखो, कलम जो लिख रहे हैं वो देखो, हर एक चीज जो है ना से प्लास्टिक का बना हुआ है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक में ऐसा गुण है ना जिसके चलते आपको और चीजों से इसको ज्यादा लोकप्रिय बना दिया गया है। अब बाल्टी जब पहले आदमी जाता था पानी भरे, तो उसको उतना वजन, जितना पानी से उतना बेसी बाल्टी ये में वजन है कि नहीं है। अब कुछ दिन में फूट गया तो अब वो बदलेबे नहीं करेगा, रिपीट मरवाइए, लफड़ा, है ना। अब प्लास्टिक वाला क्या है, और दाम भी उसका ज़्यादा था। प्लास्टिक के बाल्टी एगो ले लिए 100 रुपया के, और ओकरा से ज़्यादा दिन चलबो करेगा, चाहे मत टांगले ले जाओ का, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब फूट गया तो गम नहीं है, उसको फेंको, दूसर ले लो, है कि नहीं है। तो इसलिए ऐसे ही बहुत से सामान, जरूरत के जितने सामान हैं, जैसे जूता का भी है, तलवा है उसका बन रहा है, कंघी बताइए किए, जितना भी सामान तुम जोड़ लो, गाड़ी के भी जो बहुत से पार्ट्स है, सामान है, वो भी चीज़ प्लास्टिक का बन रहा है। खिलौना हो गया, बहुत सामान, मैंने इसी कारण इस युग को भी प्लास्टिक युग का नाम दिया गया है, समझ रहा है। अभी वर्तमान युग जो है ना, 21वीं सदी 2000 के बाद जो साल चल रहा है 2023 है, 2000 के पास कर गया तो 21वीं सदी हो गया। 21वीं सदी को बोला जाता है प्लास्टिक की सदी है, प्लास्टिक युग बोला जा रहा है। क्योंकि इसके पहले का जो युग था, वो युग जैसे पाषाण में होता था कि पत्थरों का इस्तेमाल होता था, तो पाषाण युग कहते थे। ताम्र में तांबा का युग था तो ताम्र युग। तो अभी के युग है वो कहा है, प्लास्टिक का युग। कहा है कि सब सामान प्लास्टिक से बन रहा है। ये कोई पूछेगा प्रश्न तो बताना होता है। तो उसी में बात हो रही थी कि अब जितना भी चीज़ है वो प्लास्टिक का ही है। अच्छा, प्लास्टिक जैव अनिर्वहनीय होते हैं।
मैंने सड़ते गलते नहीं है, बड़ी जल्दी विघटित नहीं होते हैं। सैकड़ों साल इनको आप जमीन में डाल दीजिएगा तो ऐसे ही रहेंगे परल, और वो अब घटित भी नहीं होगा। उससे क्या होगा कि मिट्टी में अम्लीयता क्षारीयता की मात्रा बढ़ने लगेगा, तो वो मिट्टी को भी बंजर कर देते हैं। और जलाइएगा ना तो गैस जहरीला निकलता है। इसी कारण ये पर्यावरण के लिए हितकर नहीं है। एक बात इसका सबसे बड़ा मैंने दोष कहिए है कि नहीं है। उष्मा के प्रति प्लास्टिक के गुण के आधार पर इसे दो वर्गों में बांटा गया है, जो अभी बात हुआ था, उष्मा सुघट्य प्लास्टिक और एक है आपका उष्मा दृढ़ प्लास्टिक। उष्मा सुघट्य में मैंने बता दिया था कि वैसा प्लास्टिक जो गर्म किए जाने पर मुलायम तथा ठंडा किए जाने पर पुनः कठोर हो जाता है, उष्मा सुघट्य कहलाते हैं। अर्थात इस तरह के प्लास्टिक में से बार बार पुनर्चक्रण करके अलग अलग सामग्रियों का निर्माण किया जा सकता है। इसका उदाहरण क्या क्या है? पॉलीथीन, पॉली जोड़े एथीन माने एथीन के बहुलक, तथा पॉली वाइनिल क्लोराइड जिसको पीवीसी शॉर्ट में कहते हैं, इसका उदाहरण है। अब कहाँ कहाँ उपयोग है भाई? तो देख लिए, पैकिंग के थैला, सब्जी लेने जाते हैं, थैला लेने नहीं जा रहे हैं, चमकील में लेके चला रहे हैं। चमकील आम भाषा में वही है पॉलीथीन ना कहते पॉलीथीन। तो वही है कि पैकिंग के थैले, चादर, बर्फीली ट्रे, डॉट आदि बनाने में पॉलीथीन का उपयोग होता है। तो वही बोतल, बरसाती कोट, जूतों के तलियों, बिजली तार के आवरण, सैंडल, खिलौने, कंघी आदि, पाइप आदि का निर्माण, है ना, खिलौने, पाइप आदि का निर्माण पॉलीवाइनिल क्लोराइड के द्वारा किया जाता है। उसी तरह से दूसरा है उष्मा दृढ़ प्लास्टिक, कि वैसा प्लास्टिक जिससे एक बार अगर सामग्री बना दिए तो कठोर अगर हो गया तो फिर से गर्म करके ठंडा नहीं होगा। उसको इच्छित आकार में बार बार आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं, उसे उष्मा दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। जैसे बेकेलाइट तथा मेलेमाइन, याद रखना है उदाहरण, बेकेलाइट तथा मेलामाइन, ये उष्मा का अल्पचालक है जी। उष्मा इसमें मतलब कि पूरा नहीं अति होता है। कुकर का हैंडल देखी होगी, तो कुकर का हैंडल जो है सो थोड़ा गर्म नहीं होगा तो पकड़ के तो उतार सकता है, समझ रहा है। तो इसलिए उसका इस्तेमाल करते हैं बेकेलाइट का, वहाँ पर कुकर का हैंडल के सब में, समझ रहा है। ऐसी जनरल अगर प्लास्टिक रहेगा तो पकड़ेगा तो करकरा के हाथ वो जल जाएगा, है कि नहीं है। इसलिए उसमें प्लास्टिक जो इस्तेमाल होता है वो बेकेलाइट कहाँ कहाँ होता है देख लीजिए। उष्मा के प्रति प्रतिरोधी होने के कारण कुकर के हाथे, बिजली के प्लग, स्विच, टेलीफोन उपकरण के ढांचे, बिजली का अन्य सामान का उपयोग किया जाता है ना, बेकेलाइट में। वही मेलामाइन जो है ना सर्वतोमुखी है, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, प्रतिरोधक है, आग का एवं उष्मा के बर्दाश्त करने वाला है। अतः मेजों की ऊपरी सतह, वार्निश, फर्श का टाइल आदि बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। किसका? मेलामाइन प्लास्टिक। तो आप प्लास्टिक का लगभग आपने देख लिया। 8वां क्लास के हिसाब से नोट्स आपको समझा दिए कि प्लास्टिक किसे कहते हैं, प्लास्टिक के कितने प्रकार हैं, ये उपयोग कहाँ है, उसका गुण क्या है। तो गुण भी आपको अलग से आ जाएगा, तो छांट कर आप लिख सकते हैं। सबल है, टिकाऊ है, सस्ता है, अलग अलग रंगों के पदार्थ तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक सामान चलेगा, है कि नहीं है। तो जितना भी सामान है उसको बनाया जा रहा है इसी गुण के कारण। जितना भी चीज़ें हैं वो लगातार जो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रही है, प्लास्टिक बनाई जा रही है। तो एक हानि तो यही है कि भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि उसको आप घटित करेंगे तो वो अपघटित नहीं होगा, सड़े गलेगा नहीं। ये सबसे बड़ा इसका दोष है। तो इसलिए आप कहा जाता है आदमी को प्लास्टिक को आप बचिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का उपयोग नहीं कीजिए। अगर प्लास्टिक आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो समझिए कि आने वाला समय में चारों तरफ आपको प्लास्टिक धोखेगा। जंतु जो जीव है उसको आप खाने वाला सामान प्लास्टिक में बंद करके बिक देते हैं, खा जाता है तो पचता नहीं, मर जाता है। व्हेल मछली कई बार न्यूज़ में देखा होगा, मरा है, उसको पेट फटा है तो पूरा भरल है प्लास्टिक, है कि नहीं है। तो ये मतलब कि अपघटित नहीं होता है। तो इसीलिए प्लास्टिक के जगह पर हम लोग को जूट की थैली का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सलाह दिया जाता है। तो आज का ये टॉपिक हो गया ख़त्म, है ना, प्लास्टिक वाला। पूरा अब इसका क्वेश्चन आंसर आपको बताया जाएगा, देख लीजिएगा। नोट्स को, इसको वीडियो को रोक करके आप पाउज करके आप नोट्स को लिख सकते हैं आप आवश्यकता के अनुसार। धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर पूरा में एकदम आना चाहिए कि रोक करके कोई लिख ले। लगातार अगर आदमी अगर पढ़ते रहे एकदम नियमबद्ध रेगुलर हो करके तो पूरा अच्छा तरीका से सब कंटेंट याद हो जाएगा, तो बेसिक अच्छा हो जाएगा, तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। हम इंजीनियरिंग के क्वेश्चन देखा था, उसमें ये पूछा था कि प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, है ना। तो वहाँ पर ये आंसर उसकी थी थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। अब इसको याद आप ऐसे रख सकते हैं अंग्रेजी में, सेटिंग का मतलब सेट हो गया एक बार, थर्मोसेटिंग एक बार सेट हो गया, आप दोबारा सेट नहीं होगा। हम ऐसे याद करते थे ट्रिक से।
और उसके बाद थर्मोप्लास्टिक है, वो बेर बेर हो सकता है सेट, है कि नहीं है। ट्रिक है दिमाग में याद करने का, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा दिमाग में याद कर सकते हैं आप।